ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। दुर्ग जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देते हुए 108 संजीवनी एक्सप्रेस के तहत 10 अत्याधुनिक एम्बुलेंस का शुभारंभ किया गया। इनमें 1 एडवांस लाइफ सपोर्ट और 9 बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस शामिल हैं, जो आपातकालीन स्थितियों में त्वरित उपचार उपलब्ध कराएंगी। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव और ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने पूजा अर्चना कर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान गजेंद्र यादव ने स्वयं एम्बुलेंस चलाकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जिला अस्पताल तक पहुंचकर जनसेवा की प्रतीकात्मक शुरुआत की। इस अवसर पर कलेक्टर अभिजीत सिंह, सीएमएचओ डॉक्टर मनोज दानी, सिविल सर्जन डॉक्टर आशीष कुमार मिंज, डॉक्टर संजीव ग्लैड सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। नई एम्बुलेंस सेवाओं से जिले में आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं की गति और पहुंच में सुधार होगा। ये पहल समय पर इलाज सुनिश्चित कर अनेक जिंदगियों को बचाने में सहायक साबित होगी, जिससे स्वस्थ दुर्ग सशक्त दुर्ग का संकल्प और मजबूत होगा। निश्चित तौर पे हमारे केंद्र के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और छत्तीसगढ़ के हमारे विष्णुदेव जी हमारे मुख्यमंत्री और डबल इंजन की ये सरकार की आप उस काम को देखिए, जो संकल्प पत्र में जो संकल्प लिए थे उनको एक एक करके पूरा करने का काम जो सरकार कर रही है। आज पूरे प्रदेश में 300 एम्बुलेंस एक साथ कल मुख्यमंत्री ने और स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों मिलके हरी झंडी दिखाया। और आज हमारे जिले में जो एम्बुलेंस आया है 108, जो जनता के लिए है, जनता के सुविधा के लिए है, जनता के हित के लिए है, और आज यहाँ पे हम लोग उसको रवाना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है दूरदृष्टि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रहे हैं। और आप लोग देख रहे हैं, चाहे वो एम्स में हो, चाहे नए मेडिकल का हो, चाहे एम्बुलेंस का हो, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि हमारी सोच और हमारा जो विचार है और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। राव जी, आज 1 तारीख है, 31 मार्च डेडलाइन दिया गया था नक्सली मुक्त छत्तीसगढ़ को लेकर के, लेकिन वहीं भूपेश बघेल का एक बयान सामने चर्चा में आ गया है। उनका कहना यह है कि हमारी सरकार ने 600 गाँव को जो है नक्सली मुक्त कराया था और विकास कार्य कराया था, जिसका परिणाम आज भाजपा सरकार को मिल रहा है। कांग्रेस का बुनियाद झूठ है और उनकी बुनियादी खुद झूठ के नींव में खड़ी है। तो जिनका बुनियादी जो झूठ के नींव में खड़ी है उन लोग क्या बात करेंगे। कांग्रेस लोग कभी ना सही बात करते हैं ना सच बोलते हैं, और कांग्रेस लोग के पास और कोई काम नहीं रह गया है। आने वाले समय में कांग्रेस जब 3 राज्य चुनाव हो रहा है, 5 राज्य, वहाँ पे कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। एम्बुलेंस खड़ी जो कि 108 एम्बुलेंस है, संजीवनी एक्सप्रेस है, और यहाँ 10 गाड़ियां भी मिली हुई है। 10 गाड़ियों में 9 BLS है और 1 ALS है। इसमें 2 BLS और 1 ALS जिला अस्पताल दुर्ग को मिला हुआ है। उसके अलावा बाकी CSC को मिला हुआ है। इस तरह से क्या होगा कि जो मरीज हैं, जो भटकते थे, बेचारे गांव के मरीज थे, आने का कोई साधन नहीं होता था, जिला अस्पताल दुर्ग तक आने नहीं बनता था, तो वो PHC से CSC रिफर होंगे। CSC से यदि उनको जरूरत पड़ेगा तो वहाँ वो लोग 112 में कॉल करेंगे तो 108 में उनको लिंक मिलेगा, या 108 में वो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। उससे उनको एक ID जनरेट होगी। ID जनरेट होने के बाद में वो क्या करेंगे, वहाँ की 108 की स्टाफ की जो टीम है उन्हें उठा के सीधा जिला अस्पताल ले आएगी। इस तरह से देखते हैं कि आधे घंटे में वो लोग ग्रामीण से यहाँ स्वास्थ्य मुहैया कराएंगे और शिफ्ट करेंगे, और अगर शहरी क्षेत्र में रहेंगे तो 10 मिनट में यहाँ पे उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, एडमिट कर दिया जाएगा। एक एडवांस एम्बुलेंस आई है, उसमें सारी चीजें हैं, सारी एडवांस इक्विपमेंट है, जिसमें वेंटिलेटर लगा हुआ है, उसमें मल्टीपारा मॉनिटर लगा हुआ है, जिससे जो पहले रायपुर से जो गाड़ियां बुलानी पड़ती थी कि एडवांस लाइफ सपोर्ट की गाड़ियां नहीं है, वो एडवांस लाइफ सपोर्ट की गाड़ियां अब जिला अस्पताल दुर्ग को मिला है, जिससे आम पब्लिक को बहुत बेनिफिट होने वाला है। और जब हम किसी पेशेंट को, सीरियस पेशेंट को यहाँ से रायपुर या एम्स रिफर करते हैं तो उससे पूरा मॉनिटर करते हुए एम्स तक ले जाया जा सकता है। इसमें क्या सरकारी टेक्नीशियन काम कर रहे हैं कि दूसरा क्या अप्लाई रखा जाएगा? नहीं, इसके जिनको टेंडर मिला है, निविदा मिली हुई है, वो निविदा के उनके खुद के कर्मचारी हैं, वो ट्रेंड कर्मचारी हैं। उसमें एक ड्राइवर होगा, एक पायलट होगा और एक पीछे एक टेक्नीशियन होगा, जिसे टेक्नीशियन सारी बातों को जानेगा। जैसे CPR एक वर्ड होता है, मतलब जिसमें कोई पेशेंट जब तक सांस नहीं ले पाता है या उसका हृदय गति कम होते रहता है, तो CPR का धड़कन कितने मात्रा में देना है, कितना देर देना है, IV लाइन कब लगानी है, उसे सारी चीजों से ट्रेंड किया गया है और ट्रेंड व्यक्ति को इस गाड़ी में रखा गया है। इसमें पूरी तरह से निःशुल्क है। लोग ध्यान दें कि इसमें बिल्कुल निःशुल्क सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। इसमें 1 रुपए भी देना नहीं है।
चाहे वह पेरीफेरी से यहाँ तक आ रहा है, दूर तक आ रहा है, या दूर से रायपुर एम्स या तो फिर मेडिकल कॉलेज आ रही है, तो किसी भी प्रकार की कोई शुल्क देने की जरूरत नहीं है। सर ज्यादातर देखा गया है ये एम्बुलेंस जो ड्राइवर होते हैं यहाँ ज्यादातर जिला चिकित्सालय से प्राइवेट अस्पतालों में उनकी सेटिंग रहती है, वो प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं, तो इस तरह की कोई सेटिंग ना हो इसके लिए क्या देखा जाएगा? इस तरह की कोई भी सुविधाएं नहीं है कि मतलब यहाँ से प्राइवेट ले जाना है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, तो गवर्नमेंट के सेटअप में ले जाना है। जिला अस्पताल का जो हायर सेंटर होता है, मेडिकल कॉलेज होता है, चाहे वो कचांदुर मेडिकल कॉलेज हो जो चंदूलाल चंद्राकर है, या तो फिर मेडिकल कॉलेज रायपुर है, या तो एम्स रायपुर है, इसी जगह पे हम लोग रिफर करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में रिफर नहीं किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा पाया जाता है, अभी तो ऐसा होता है, कुछ ऐसा ड्राइवर अगर लिफ्ट पाया जाता है, तो जिनको निविदा मिला है उनको लेटर लिखे जाएगी, उचित कार्रवाई की जाएगा। 08 सेवा के तहत आज जिले को 10 एम्बुलेंस आज प्राप्त हो गई हैं, 6 एम्बुलेंस और प्राप्त होगी। 2 इसमें से एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस रहेंगी और बाकी 14 बेसिक लाइफ सपोर्ट की एम्बुलेंस हैं। पुरानी एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, नई एजेंसी की एम्बुलेंस सर्व सुविधायुक्त और बिल्कुल ब्रांड न्यू एम्बुलेंस आई है, तो इससे लोगों को सुविधाएँ बेहतर ढंग से मिल पाएंगी। सभी स्टाफ की भी हायरिंग कंप्लीट हो गई है और एज सुन एज पॉसिबल 1-2 दिन के अंदर इनका संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। स्टाफ की हायरिंग जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है उनके द्वारा की जानी है और उनके द्वारा ऑलरेडी की जा चुकी है। 1-2 दिन में इनके स्टाफ की पूरी एंट्री करके अटेंडेंस का सिस्टम भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। उसके बाद ये एम्बुलेंस बाकायदे जो प्रक्रिया है उसके अनुसार चलने शुरू हो जाएंगे। सर देखा कि इन एम्बुलेंस ड्राइवरों की सेटिंग प्राइवेट अस्पतालों के साथ रहती है, यहाँ से कई मरीज जो लेके जाते हैं प्राइवेट अस्पताल, तो अगर इस तरह की कोई एम्बुलेंस के द्वारा कार्य किया जाएगा तो किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? कंपनी के यहाँ जो प्रतिनिधि उपस्थित हैं उनको पहले से ये ताकीद किया गया है कि इस तरीके का व्यवहार ना हो। फिर भी यदि कहीं ऐसी शिकायतें आएंगी तो तत्काल उस पर कार्रवाई करके संबंधित को पृथक किया जाएगा। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लगभग 300 अलग अलग स्थानों के लिए जो नया 250 से 300 एम्बुलेंस दिया। हमारा सौभाग्य है कि हमारे दुर्ग जिले के स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए जो एम्बुलेंस 108 वाहन ये जो है वो 11 वाहन मिला है। हम देखते हैं कभी ऐसी आपातकालीन स्थिति में ये बहुत लोगों के जीवन रक्षा में काम आता है। और अभी बीच में गाड़ियाँ नहीं थी तो बहुत सारी समस्या आती थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जो शायद में दुर्ग को जो 11 एम्बुलेंस दिया है उससे पूरा जिला कवर हो जाएगा और मरीजों को बेहतर सेवा मिलेगी। मंत्री जी आज 1 तारीख है, मंत्री जी आज 1 तारीख है और चूंकि नक्सली मुक्त घोषणा पहले भी हो चुकी है और चूंकि इस मामले में पूरे जो सीएम है भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया कि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब थी तो हमने 600 गाँव को नक्सली मुक्त किया था। आज भाजपा सरकार जो है उसी का परिणाम ले रही है। देखिए कथनी और करनी में अंतर होता है। आप सब देख रहे हैं, आपके सामने है हिरमा मारा गया। हिरमा मारा गया उसके पक्ष में माओवादी लोगों ने दिल्ली में समर्थन किया। यही भूपेश बघेल के जो नेता हैं राष्ट्रीय लेवल पे, जो उन्होंने वहाँ पे जो आंदोलन किया उसको वो अपने फेसबुक में पोस्ट किया उनके आंदोलन को। उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है, इनके नेताओं की मानसिकता क्या है। पहले माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी स्पष्ट करे कि राहुल गांधी जी हिरमा के पक्ष में जो लोग वहाँ दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे उनके पक्ष में उन्होंने अपना फेसबुक क्यों पोस्ट किया, मैं पहले पूछना चाहता हूँ। और दूसरी बात, हिरमा भाजपा सरकार में हो रहा, जितने भी नक्सली कमांडर हैं या तो मारे गए या सरेंडर हुए और अंतिम 2 दिन में जो पापा राव जो अंतिम जो मुख्य कमांडर था वो भी अपने 17 साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया। कल नक्सलियों के जो जितने भी करीब 5-6 किलो सोना, करोड़ों रुपए की राशि, बहुत से आर्म्स हमने सब पकड़ाए हैं। ये तो आज तक आप देखेंगे कि इस साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है माननीय के नेतृत्व में माननीय विजय शर्मा जी के द्वारा लगातार, और पहले गृह मंत्री हैं भूपेश बघेल के समय के जो माननीय गृह मंत्री थे, पूरे 5 साल में कितने बार वो बस्तर गए हैं वो पहले बताएं। हमारे गृह मंत्री लगातार, ऐसा कोई सप्ताह नहीं है जिसमें वो नक्सल एरिया में नहीं गए हो। इवन जो कुंवरती जो गांव जहां लोग हेलीकॉप्टर से जाने में डरते हैं, वहां हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी वो मोटरसाइकिल से रात में दौरा किए। परसों मैं उनका पोस्ट देखा लाइव थे, वो मोटरसाइकिल से सुकमा के अंदर जो गांव जहां आम आदमी जाना डरता है वहां वो बाहर मोटरसाइकिल गए, पैदल घूमे। ये हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति थी माननीय शाह जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और माननीय यशस्वी गृह मंत्री विजय शर्मा जी, ये सब लोगों ने जो ज्वाइंट केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जो आज जो काम किया उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ में आने वाले समय में नक्सल आज समाप्त हो ही गया है, आने वाले समय में विकास की गाथा
हमारे बस्तर में दिखेगा। मंत्री जी, एक बात और कहना आज था आपने खुद एम्बुलेंस की शुरुआत की, खुद चालक बन के की। कई बार क्या होता है, मैं ऐसा जनरली देखा हूँ कि गाड़ियाँ रहती है, स्वास्थ्य अमला रहता है, लेकिन ड्राइवर नहीं रहता। तो मैंने आज ये लोगों को बोला कि जब जरूरत पड़े इमरजेंसी में, आप हम सब जनप्रतिनिधि हैं, दुर्ग के हम सारे पार्षद हैं, सभापति जी हैं, जब जरूरत पड़े हम सेवा देने के तैयार हैं। आप हमारी सेवाएं निःशुल्क ले सकते हैं। इसलिए आज मैं खुद वाहन को दुर्ग के एक राउंड मार के लाया हूँ आधे शहर का। और मैं आग्रह करता हूँ कभी कोई विषम स्थिति आएगी तो हम स्वास्थ्य अमले के साथ हैं और उनके साथ हम सब मंत्री जी, छत्तीसगढ़ सरकार जो है नशे को लेकर के, नशा मुक्त को लेकर के, जिले के मुखिया को आपको कैसा एहसास लग रहा था? एहसास की क्या बात है, क्योंकि जिले का मुखिया, प्रशासकीय मुखिया कलेक्टर होते हैं, सीएस हमारे जिला अस्पताल के मुखिया है और मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ। तीनों मिलकर हम जब काम करेंगे तो हमारा हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत अच्छा काम होगा। ये एक संदेश है। धन्यवाद। दुर्ग छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।